students, how are you all? Myself Mehak Agarwal, your mathematics teacher. CBSE न्यू पैटर्न आने के बाद आप थोड़ा टेंशन में आ गए हैं, मैं आपकी टेंशन सॉल्व करने आई हूँ। और उसके बाद भी अगर आपकी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि अगर कोई कंफ्यूजन है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें और कौन सी बुक हेल्प करे, क्या हम स्टडी करें और प्रेजेंट हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा सॉल्व करने आई। मैं अभी पूरा CBSE से पूरी गाइडलाइंस तो नहीं आई है, पर फिर भी जितनी गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या प्लान करना चाहिए और क्या हमारा पिछला पढ़ा हुआ वेस्ट हो गया क्या, क्योंकि अब MCQ है। अब देखते हैं कैसे। देखो CBSE न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो, पहले सबसे पहले तो टर्म 1 टर्म 2 दो टर्म्स हो गए। दो टर्म्स इससे हमारा फायदा ही है, क्या है, 50-50% हो गया। ठीक है, मतलब टर्म 1 में 50% आएगा और टर्म 2 में 50% आएगा, आधा आधा सिलेबस आएगा। जो टर्म 1 में आ गया ना वो टर्म 2 में नहीं आएगा। ठीक है, एक बेनिफिट तो ये हो गया, मतलब हमें साल में लास्ट में पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो टर्म 1 की बात कर लेते हैं। पहले टर्म 1 पे ना आपका MCQ होगा 90 मिनट्स का। ठीक है, और इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं है, ये इसके ना बेटा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। सिलेबस का मतलब होता है जो आपका सिलेबस अपडेट होगा ना, मतलब कौन से चैप्टर डिलीट है नहीं है कौन सा टॉपिक आपने पूरा करना है नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लूप्रिंट भी आएगा। पर ये श्योर है कि MCQ ही होगा और 90 मार्क्स ही होगा। ठीक है, अब इसकी एक ड्रॉबैक तो ये है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि MCQ होगा तो टिक टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसका क्या है, ये OMR शीट में आती है। OMR शीट होती है जिन्होंने LTSC या आपके जितने कॉम्पिटिशन एग्जाम होते रहते हैं ना, LTSC और ओलंपियाड अगर दिया होगा तो आपको पता होगा, रेड कलर की शीट आती है इसमें। उसमें ना ABCD 4 ऑप्शन होते हैं और जो आपका आंसर होता है ना उसको आपको पेन से, ब्लू पेन से आपको सर्कल करना होता है। अब ये जो ब्लू पेन से सर्कल करना होता है इसकी एक ड्रॉबैक है। एक तो आपको जो पहले प्रैक्टिस ली होती तो आपको क्या करना होता है, आपको फटाफट क्लिक करना होता है। अगर एक भी सीरीज खराब होगी, सपोज करो आपकी ओमा शीट है, आपने सेकंड का आंसर थर्ड में दे दिया, थर्ड का, तो वो सारे पूरी सीक्वेंस ही खराब हो जाती है। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, इसीलिए मैं आई हूँ आपको बताने के लिए आपने क्या तैयार करना है और क्या नहीं। ठीक है, तो OMR शीट में होगा 1 मार्क्स का होगा MCQ टाइप क्वेश्चंस जो आपके अभी आते हैं उससे लेवल हाई होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम जो 4 मार्क्स की क्वेश्चन थे, सपोज करो हमने निकाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, पूरे फैक्टराइजेशन ये वो है। ठीक है, तो वो 1 मार्क्स में कैसे आएंगे बेटा, वही क्वेश्चन ना 1 मार्क्स में आ जाएंगे। जैसे आपको बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, तो वो ऑप्शन में लिखा होगा तो लेवल हाई होगा। ये नहीं कि सिर्फ डिफाइन और फॉर्मूला जो अभी आपके MCQ आते हैं ना पेपर में, SA1 या SA2 में जो आपके लास्ट में आते हैं, उससे लेवल हाई होगा, ये डैम श्योर है। ठीक है, ये नहीं कि 1 मार्क्स का पढ़ा और लिख दिया पूरा। ठीक है, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो केस स्टडी। केस स्टडी ये आपका लास्ट ईयर भी इंट्रोड्यूस हुआ था, एग्जाम नहीं हुए वो अलग बात है। केस स्टडी में एक केस दे देते हैं, फॉलोइंग क्वेश्चन दे देते हैं, वो आपने करना है। कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है। ठीक है, इसके डायग्राम या पिक्चर कोई दी होगी और उसके क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको बोलेंगे कि 1 to 5 आपने MCQ है। ठीक है, तो आप ये मत सोच के चलो प्लीज कि MCQ होगा टिक 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 करते जाएंगे और 90 मिनट्स क्या तो क्या तो 10 मिनट्स में करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आपका वही रहेगा जो आपका जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन वही है, बस ये है कि आंसर MCQ की फॉर्म में होंगे। MCQ का ये दिमाग में ये मत डालो कि आपका जो MCQ है तो मतलब इजी होने वाला है। आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वही होने वाला है जो अभी प्रेजेंट था, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर तो क्योंकि एग्जाम हुए नहीं तो हम लेवल की बात ही नहीं कर सकते, बट जो लास्ट टू लास्ट ईयर का था आपका 19 तक था, लेवल वही रहेगा आपका। मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको सही बता रही हूँ कि लेवल आपका वही रहेगा। बस MCQ का क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन गिवन और ABCD 4 ऑप्शन होगी। उसमें रीजनिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, केस स्टडी भी हो सकते हैं और आपके NCERT सिलेबस, NCERT के बाहर कुछ नहीं आने वाला, सिलेबस आपका NCERT ही है। ठीक है, उसके बाद नवंबर दिसंबर में होंगे ये मार्क्स। ठीक है, नवंबर दिसंबर में, नवंबर तक मतलब आपकी डेट शीट आ जाएगी। दिसंबर ये गवर्नमेंट में उन्होंने नवंबर और दिसंबर दिया है तो कभी भी डेट शीट दे सकते हैं। ठीक है, और वो आपके अपने स्कूल में ही होंगे।
ये डैम श्योर है कि वो आपके अपने स्कूल में ही होंगे और 50% सिलेबस आ गया। टर्म 1 समझ आया है क्या कि एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू मतलब ये लिखी टिक टिक करते जाओगे, पूरा प्रॉपर सॉल्व करने का होगा। डिफरेंस ये होगा सिर्फ कि जो आप सॉल्यूशन फेयर वर्क में करते थे ना, वो आप रफ शीट में करोगे, आंसर वही मार्क करोगे। सिर्फ ये डिफरेंस आया है। इससे एमसीक्यू से ना बहुत सारे बच्चों की ये क्वारीज आती है कि मैम इसका मतलब तो नोटबुक से ही नहीं बनानी। बेटा आपको पोर्टफोलियो जो आपको नहीं पता होता, आपको तो बस ये लिखा होता ना असेसमेंट के मार्क्स 20 में से लगे। पोर्टफोलियो बनता है आपका पूरा, नोटबुक के मार्क्स। क्लासरूम बिहेवियर, यस क्लासरूम बिहेवियर अभी भी जब ऑनलाइन क्लासेस है, आप गूगल मीट जूम जिस पर भी क्लासेस लगाते हो उसमें क्लासरूम बिहेवियर है कि नहीं, कि रेगुलर है कि नहीं, रिस्पॉन्स है कि नहीं, उसका मार्क्स। और जो आपकी एक्टिविटी होती है, ठीक है, आपका एक्टिविटी आपके टीचर्स करा ही रहे होंगे, ठीक है, जो आपकी एक्टिविटी होती है उसके मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि क्लासरूम बिहेवियर और वो PT1 PT2 जो आपका इंटरनल असेसमेंट है ना वो यही रहेगा। और एक पॉइंट हाईलाइट किया है बोर्ड वालों ने कि आप इंटरनल असेसमेंट को और ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, मतलब उसकी असेसमेंट और ज़्यादा प्रेफर्ड होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा हो जाएगी। सीरियसली ले लेना। नोटबुक्स अगर अभी तक भी नहीं बनाई है तो बना लेना, जितना भी सिलेबस आपका कवर हो चुका है, ठीक है, और उसके आगे एक्टिविटी भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, बोर्ड आपसे फाइल्स मंगा सकते, वो मुझे नहीं पता क्या करने पड़ा वाला है, पर उसमें एक कॉलम ऐड किया है उसने सीबीएसई बोर्ड ने कि जो इंटरनल असेसमेंट का पोर्टफोलियो, इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, जो 20 मार्क्स की आपकी लगती है, वो आप सीरियसली मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी एवरेज ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एमसीक्यू टिक टिक नहीं है, सर्कल करना है, पर लेवल आपका क्वेश्चन वही रहेगा जो प्रीवियस था। उसके बाद और मार्कशीट के लिए आपने क्या करना है, आपके नेट पे अगर नहीं है तो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी बाद में, अभी मेरे पास नहीं है। अब PDF नेट पे आप गूगल सर्च करोगे और मार्कशीट के सैंपल करके ना आप काफ़ी सारे निकाल के फोटोकॉपी कर लो उसको, और ना जो भी आप क्वेश्चन करते हो ना उसे फिल करते जाओ, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। मैं बता रही हूँ मार्कशीट का ड्रॉबैक भी है, फायदा भी है। फायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। क्या होता है, जैसे कई बार ना हमें बच्चों को शॉर्टकट्स पता होते हैं, ठीक है, तो जब हम रिटर्न एग्जाम करते हैं तो पूरा अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है, और MCQ हम फटाफट से कर देते हैं 2-3। फायदा ये है, पर नुकसान ये है कि आपने पहले तो कभी किया नहीं और मार्कशीट में उसमें वाइटनर ब्लेड कुछ नहीं लगता। आपने जो लिख दिया ना, एक बार सर्कल कर दिया ना, वही होगा। आपके टीचर वहां पर ड्यूटी टीचर या कोई बच्चा ऐसे कह दे वाइटनर लगा दे, कुछ होता नहीं है। मेरे साथ खुद हो चुका है, तो मेरे एग्जाम में और मैं नहीं हुई, पर कंपटीशन एग्जाम में ऐसा होता है, खुद हो चुका है मेरे साथ। वाइटनर लगा दिया था, वहां ड्यूटी टीचर ने बोल दिया था कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक कुछ नहीं होता, पर होता है, एग्जाम कैंसिल तक हो सकता है। तो और मार्कशीट ना तो फोल्ड कर लिया है ना आपने स्क्रैच करना है। जैसे आपने यहाँ पे और मार्कशीट बना दी आपकी, ठीक है, ये पूरी मार्कशीट है आपकी और इसमें आपने सर्कल कर दिए, इसमें आपने क्रॉस कर दिया ऐसे करके, ठीक है, तो सारा वो आपके आंसर क्रॉस हो जाएंगे। क्योंकि मार्कशीट में बता दूं पहले, ये कंप्यूटराइज चेक होते हैं, ये पर्सन नहीं कोई चेक करता, आपके कंप्यूटराइज चेक होते हैं। तो वहां पे स्ट्राइक हो गया या फट गया या कुछ भी हो गया ना, किसी भी तरह से खराब नहीं कर लिया आपने, तो आप क्या करना है, आप गूगल पे से सर्च करके और मार्कशीट लेके फोटोकॉपी निकाल लो और उसमें प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, आपको फोल्ड टर्न मतलब गलती कम से कम हो, वो प्रैक्टिस ही बताएगी। एट एग्जाम बहुत ज्यादा मतलब आप पैनिक हो जाओगे अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया था 50% सिलेबस है, ये पक्का आएगा। नवंबर दिसंबर में होगा, ये पक्का आएगा। रहता क्या है सिलेबस, मतलब कि कितने मार्क्स, कितने चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, वो रहता है, ब्लूप्रिंट रहता है। ठीक है, अब इन कंडीशन अगर कोरोना की वजह से, जो पैंडेमिक की वजह से नवंबर दिसंबर में ये एग्जाम नहीं हो पाए, पर खुश होने की बात नहीं है, नहीं हो पाए तो फिर वो आपके ऑनलाइन या एट होम जैसे भी होगा वो होगी, पर एग्जाम होगी, MCQ टेस्ट होगा। ठीक है, और वो टर्म 2 में भी ऐड होगा। अब हम चले जाते हैं टर्म 2 पर। टर्म 2 में क्या है, रिटर्न होगा एक तो, ठीक है, 2 आवर्स का होगा, ये 90 मिनट्स में तो 1.5 आवर्स का था, ये 2 आवर्स का। इसका लेवल भी वैसा ही रहेगा जैसे आपका SA1 का था पहले, प्रीवियस वाला वही लेवल है। ठीक है, तो आपका फरवरी या मार्च में होगा। ठीक है, उसके बाद 50% सिलेबस आएगा। टर्म 1 के मार्क्स जो है वो इसमें ऐड होंगे, आपकी एक्टिविटी और एलिजिबल एक्टिविटी तो ऐड होती है ना, टर्म 1 के मार्क्स भी
ऐड होंगे, और एग्जाम सेंटर और जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपका बोर्ड डिसाइड करेगा। फिर भी अगर उन्होंने एक लाइन और ऐड किया, अगर किसी वजह से ऐसे 2 एग्जाम भी आपके नहीं हो पाए तो टर्म 1 को ही आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम पे आपकी असेसमेंट मतलब टोटल आपकी मार्कशीट जो है ना वो टर्म 1 के बेसिस पे और इंटरनल असेसमेंट। अभी तो क्या हुआ है, इस साल क्या हुआ है, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट देखी है, टर्म 1 था ही नहीं क्योंकि हाफ ईयरली था ही नहीं, तो इन्होंने अब श्योर नहीं कर दिया कि टर्म 1 होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा वो पैरेंडेमिक पे डिपेंड करता है, पर होगा जरूर। टर्म 2 क्योंकि ये रिटर्न है, ये इन्होंने एमसीक्यू लिखा क्योंकि ये रिटर्न है, तो क्या होगा टर्म 2 में अगर ये कैंसिल हो जाता है तो आपका टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट ऐड होगी। इसके बारे में और अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।